तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है बेटा, अपना जो चैप्टर है वो चल रहा है 10th क्लास का सिमिलर ट्राइंगल, और अभी तक अपने इसके पार्ट आ चुके हैं। ठीक है, एक बार पहले की बात की जाए तो बेटा देखो, पहले पार्ट में अपन ने इसमें देख लिया है कि भैया इसका बेसिक क्या क्या रहने वाला है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में अपन ने इसमें देख लिया बीपीटी, जिसको मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम भी मैं उसको कहता हूं। थर्ड पार्ट में मैंने कन्वर्स ऑफ बीपीटी देखा, और उसके अलावा देखा कि भैया जो सिमिलर ट्राइंगल और सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंस फिगर जो रहने वाले हैं उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस होगा। और फोर्थ पार्ट जो अपना आया था उसके अंदर अपन ने देख लिया कि भैया जो इसके क्राइटेरिया रहने वाले हैं वो कौन कौन से होंगे। उसके बाद में अपना इसका फिफ्थ पार्ट आया, जिसके अंदर मैंने बहुत ही एक प्यारी थ्योरम आपको बताई है, पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम अपन आज तक अपने देखी है कि भैया ये होती है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम का अपना पार्ट आ चुका है। अगर जिस बच्चे ने नहीं देखी है वो जाके बिल्कुल जाके देखे, है ना, वीडियोस में मिल जाएगा। देखो भाई, पाइथागोरस थ्योरम में अपन ने 6th क्लास से लगभग 6-7 से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि भैया हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूस है ना, ये सॉरी परपेंडिकुलर के जो स्क्वायर के सम के क्या होता है भैया, इक्वल होता है। अब ये चीज हमें पता है इक्वल होता है, पर क्यों होता है और कैसे होता है, तो इसका प्रूवन अपन ने करवा दिया है। अब जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि इसका अगला पार्ट यानी कि ये जो 6th पार्ट आने वाला है, इस पार्ट में अपन देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आवर बोर्ड सिलेबस या बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के कुछ टॉप क्वेश्चंस अपन देखने वाले हैं आज, जिसमें पहला क्वेश्चन अपने पास में आ जाता है जो कि अपने बीपीटी से सिंपलीफाई करने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए, बीपीटी और क्राइटेरिया से रिलेटेड आज अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिए बेटा, पहला क्वेश्चन मेरे पास में आ जाता है, ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर मैं देखो सीधा सीधा बता देता हूं कि भैया ए बी सी एक ट्राइंगल ऊपर है और एक ए डी सी एक ट्राइंगल इस लाइन के ए सी के नीचे एक ट्राइंगल है, ऊपर एक ट्राइंगल है। इस ऊपर वाले ट्राइंगल में मिल रखा है कि भैया इस बीसी के पैरेलल, इस बीसी लाइन के पैरेलल मेरे पास में क्या है, एमएल है ना। तो और मेरे को देखो सबसे पहले प्रूव क्या करना है कि भैया ए एम अपॉन ए बी बराबर होना चाहिए ए एन अपॉन ए डी के, कि भैया ये वाली चीज मुझे प्रूव करनी है। तो सीधा अपन प्रूफ पे चलते हैं ना, तो थोड़ा सा अपन आज स्पीड से कर लेते हैं ताकि अपन यहां पर 3-4 क्वेश्चन अच्छे अटेंड कर ले। देखो भाई, मुझे पता है, सबसे पहले मैं ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेता हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी में गिवन है कि भैया ए बी सी में क्या मिल रखा है कि ये जो एल एम जो लाइन है मेरे पास में, ये पैरेलल है किसके, बीसी के। तो एल एम इज पैरेलल टू बीसी। तो भैया बीपीटी पता है कि अगर किसी ट्राइंगल में कोई सी भी लाइन किसी साइड के क्या रहती है भाई, इक्वल रहती है, क्या रहती है, सॉरी पैरेलल रहती है, तो जो बची हुई दोनों साइड है उनको वो लाइन क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है भैया, तो मैंने कहा कि ये एल एम जो लाइन है ये इस बीसी के पैरेलल है, तो जो बची हुई दोनों साइड यानी कि ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब सीधे सा है कि ए एम अपॉन बी एम इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, और ये मेरी हो जाती है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और भैया ये बात आती है मेरी कहां से, बाय बीपीटी। लो भाई, पहला काम हो गया। अब पहला ऊपर वाला ट्राइंगल मेरा हो जाता है खत्म। चलिए भाई नीचे वाले में, तो देखो मुझे कुल मिला के मुझे लाना क्या है भाई, ए एम लाना है, ए एन लाना है, तो भैया ए एम आ गया। ए एन लाने के लिए सर नीचे वाले ट्राइंगल में चलते हैं, बिल्कुल चलिए। तो नीचे वाला ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल ए डी सी तो इन ट्राइंगल एडीसी में, अब एडीसी में भाई एक दूसरा रिलेशन मिल जाता है कि जो आपकी एल एन लाइन है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। ये जो एल एन देखो, ये वाली जो लाइन है भैया ये पैरेलल है किसके, सी से लेके डी तक, इस वाली लाइन के। ठीक है सर, पैरेलल है, तो वही बीपीटी जानते हैं हम तो कि बीपीटी में क्या होता है कि अगर कोई सी भी लाइन किसी साइड के क्या है, पैरेलल है, क्या है भाई, पैरेलल, तो दोनों जो बची हुई दोनों साइड है उनको वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है सर, तो मैं कहूंगा कि ए एन अपॉन एन डी, या हाँ ए एन अपॉन एन डी ले लेते हैं। ठीक है, तो ए एन अपॉन डी एन, ए एन अपॉन डी एन ले लेते हैं, ये इक्वल होगा किसके,
ए एल अपॉन एल सी के, ठीक है भाई, ए एल अपॉन एल सी, ये मेरी इक्वेशन नंबर हो जाती है सेकंड, और ये बात भी कहां जाती है, बाय बीपीटी, है ना। तो देखो बीपीटी बहुत काम में आ रही है अपने, बीपीटी थ्योरम अपन ने इसीलिए पढ़ी है क्योंकि इस चैप्टर में लगभग 50% क्वेश्चन भैया बीपीटी और उसके कन्वर्ट्स के हैं, और 50% क्वेश्चन आ जाते हैं किसके, क्राइटेरिया के, ठीक है। तो देखो भाई इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आ जाती है भाई। जब कभी दो इक्वेशन मेरे पास में आती है तो मुझे एक बात पता है कि इनको सिंप्लीफाई करने से कुछ ना कुछ नया मिलेगा। देखो यहां मुझे दिख रहा है सर कि ए एम अपॉन बी एम जो है वो इक्वल है किसके, ए एल अपॉन एल सी के, ठीक है सर। यहां देखा कि ए एन अपॉन डी एन भी किसके इक्वल है, ए एल अपॉन एल सी के, मतलब ए एल अपॉन एल सी के ये भी इक्वल, ए एल अपॉन एल सी के ये भी इक्वल। मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैं कह सकता हूं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से कहा जा सकता है कि ये इसके इक्वल है, तो ये आपस में भी क्या होंगे भैया, इक्वल होंगे। मतलब ए एम अपॉन बी एम इक्वल होगा भाई किसके, ए एन अपॉन डी एन के। अब देखो भाई कि सर ये वाली चीज आ गई, अब देखो मुझे ए एम चाहिए सर, ऊपर ए एम मिल गया, ए एन चाहिए, ए एन भी मिल गया, पर सर यहां मुझे ए बी और ए डी चाहिए, और यहां क्या मिला है सर, बी एम और डी एन। अब देखो देखिए बी एम क्या है भैया, सर बी एम ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है भाई, और डी एन क्या है सर, ये वाला डिस्टेंस, कि सर इसमें इस बी एम में जब ये वाला पार्ट ए एम और जोड़ेंगे तब ए बी बनेगा, ठीक है, और इस डी एन में ये ए एन जोड़ेंगे तब क्या बनेगा, ए डी, जो मुझे चाहिए एक्चुअल में। तो मैं क्या कर देता हूं यहां पर, अगर कई देखो इससे आगे अपन नहीं जा पा रहे, अगर किसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर अपन आगे नहीं जा पाते हैं तो एक दो स्टेप होती है बेटा, या तो दोनों साइड +1 कर लो या दोनों साइड -1 कर लो, देखो कुछ हो जाता है तो है, जिसका रेसिप्रोकल कर दो। देखो मुझे ऊपर वाला में चेंज नहीं करना है, अगर मैं यहीं पर +1 -1 करता हूं तो ए एम और ए एन चेंज हो जाएगा, जो मुझे नहीं करना है, तो इसका मैं क्या कर लेता हूं, रेसिप्रोकल कर देता हूं, है ना। तो बाय रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो ये क्या बन जाता है भैया, बी एम अपॉन ए एम इक्वल आ जाता है किसके, डी एन अपॉन ए एन के। अब देखो भाई मैं क्या कर देता हूं, एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देता हूं, 1 ऐड कर देता हूं। देखो बेटा यहां दोनों साइड 1 ऐड करने से क्या पता अपने को अपना आंसर मिल जाए, तो देखते हैं। दोनों साइड मैंने कहा कि सर बी एम अपॉन ए एम में मैंने 1 ऐड कर दिया, और इधर डी एन अपॉन ए एन में भी क्या कर दिया सर, 1 ऐड कर दिया। कुछ नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया क्योंकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के साथ में फ्रैक्शन ले ली भैया। इन दोनों का एलसीएम सर मेरे पास में आ गया क्या, ए एम आया, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम सर मेरे पास में आ जाता है ए एम। देखो ए एम का डिवाइड ए एम में करने पर सर 1 टाइम, और 1 को बी एम से मल्टीप्लाई किया तो सर बी एम 1 जा बी एम, प्लस का साइन प्लस, 1 का डिवाइड ए एम में किया ए एम टाइम, ए एम को 1 से मल्टीप्लाई किया तो सर मेरे पास में बन गया ए एम इज इक्वल टू सर, इधर मेरे पास में क्या हो जाता है, दोनों का एलसीएम सर, एलसीएम आ गया ए एन, ए एन का डिवाइड ए एन में 1 टाइम, और 1 को डी एन से मल्टीप्लाई किया तो सर डी एन नो चेंज, प्लस 1 का डिवाइड ए एन में करने पर ए एन टाइम, और ए एन को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाता है सर, ए एन। अब ध्यान से देखिए बेटा, सर बी एम में ऐड करना है ए एम। अब सर बी एम पकड़ो, ये बी एम यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसमें क्या ऐड करना है, ए एम, यानी इस ए से लेके एम तक का डिस्टेंस। कुल मिला के अगर इन दोनों छोटे छोटे टुकड़ों को, दोनों छोटे छोटे पार्ट को मैं ऐड कर देता हूं तो भैया क्या बनी सर, ये बड़ी वाली लाइन आ जाती है, और बड़ी वाली लाइन यानी कि ए से लेके बी आ गया भैया। ये क्या आ गया, ए बी अपॉन में क्या है सर, ए एम है, और इधर डी एन में सर डी से लेके एन में ए से लेके एन ऐड कर दो तो सर ये बड़ी वाली लाइन आ जाती है, और इसका हो जाता है ए डी अपॉन ए एन। और मुझे देखो जो प्रूव करना था वो चीज मिल गई, पर ये इसको मुझे क्या करना पड़ेगा सर, उल्टा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उल्टा। तो इसका वापस क्या कर देते हैं, अगेन रेसिप्रोकल, अगेन रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो लो भाई दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा किया तो क्या मिला सर, ए एम अपॉन ए बी इक्वल आ जाता है किसके, ए डी, ये ए एन अपॉन ए डी के।
और ध्यान से अगर मैं देखूं तो सर मुझे ये वाली चीज ही क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो ये मेरे पास में मैं यहां बहुत प्यारा सा लिखूंगा, हेंस प्रूव्ड, है ना। देखो भाई कोई सा भी क्वेश्चन जब अपने से लगता है ना भाई प्रूव हो गया, तो प्रूव होते अलग ही खुशी होती है। तो उस खुशी की छाप है ना, उसका मुझे भाई कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। भाई हमने प्रूव किया तो नीचे क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। और हेंस प्रूव्ड का मतलब भैया हमने, आपने कहा, हमने प्रूव कर दिया, एग्जामिनर हो जाता है खुश। तो ये वाला एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपकी ही एनसीईआरटी से लिया हुआ है। बोर्ड इंपोर्टेंट के हिसाब से मेरे को, बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से मेरे को बहुत इंपोर्टेंट लग रहा है, इसलिए क्वेश्चन अपन ने ले लिया सिंप्लीफिकेशन में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को कीजिए पोस्ट और इसका ले लीजिए एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट। ध्यान दीजिए बेटा, ये जो चैप्टर है इसके अपन ने लगभग 6 पार्ट, ये अपना 6th पार्ट इसका अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं। 6ठी क्लास है अपनी ये, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लगभग अपन इसमें आज वाले पार्ट में लगभग सारे क्वेश्चंस वगैरह टच हो जाएंगे और कंसेप्ट अपन ने पूरा क्लियर कर ही लिया है। तो मैं आपको ये कहता हूं कि भैया इसके जितने भी पार्ट अपने आए हैं उनका एक बार आप नोट्स बनाइए ना। हर एक पार्ट को आप पढ़ तो रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे कहने से एक बार आप नोट्स बनाओ, उनको एक साथ, जो भी आपके 5-6 पेपर बढ़ते हैं, 5-6 पेपर होते हैं, उनको फिर आप पढ़ के देखो, आपको मजा आ जाएगा। मतलब है ना कि यार जहां जहां आपको मैंने कहा है कि भैया वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो और नोट्स में लो। नोट्स बनाना यानी बहुत जरूरी है भाई। कोई सी भी चीज है अगर अपने खुद के हाथ से अगर वो निकल जाती है, हाथ से लिख दिया उसको, तो वो ये मान लो कि बस अब वो छप चुकी है ना। और छपी हुई चीज मिटी नहीं जाती है ना। टेटू वेटू बनवाते हो कहां मिटा पाते हो ना, तो क्योंकि वो अपने हाथ पर बना है ना। तो एक बार के लिए इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ताकि अपन चलते हैं अपने अगले धमाकेदार क्वेश्चन में, है ना। देखो भाई क्वेश्चन सारे बवाल है ना, बवाल क्वेश्चन लाए हैं, सारे के सारे अपन करने वाले हैं। तो इसको कर देते हैं रफ। ओके बड़ी, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन जो अपना रहने वाला है वो भी क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए क्या आता है क्वेश्चन में। अब भाई कोई भी क्वेश्चन आ जाए, देखो भाई बात सीधी सी है कि क्वेश्चन अगर आता है तो सिंप्लीफाई अपन कर ही रहे हैं, है ना। और उस सिंप्लीफिकेशन को देखो, क्वेश्चन यहां पर सिमिलरिटी वाले जितने भी क्वेश्चंस अपने पास में आते हैं उसमें सबसे पहली बात और वेरी इंपॉर्टेंट बात जो आने वाली है मैं आपको बता देता हूं कि भाई डायग्राम समझो ना। डायग्राम क्या कह रहा है, डायग्राम अगर आपके समझ में आ जाता है तो मान लो क्वेश्चन हो चुका है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द डायग्राम, है ना। तो फोकस डायग्राम पे करो कि सर डायग्राम कहां समझे, कौन से क्वेश्चन का समझे। देखो भाई जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस में लोगे, कंसेप्ट तो देखो मैंने क्लियर करवा दिया, पर जैसे आपकी एनसीईआरटी में सर 50 क्वेश्चन है, तो भाई 50 के 50 क्वेश्चन अपन कराने जाएंगे तो 10 पार्ट बनाने पड़ेंगे मेरे को। तो 10-10 पार्ट आप, मुझे पता है बोर हो जाओगे ना, और मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि आप लोग हो जाओ बोर। तो आपको बोर, अगर आप ही बोर हो जाओगे तो भाई जनता कहां से लाएंगे। बोर नहीं करना है आपको, बस आप पढ़ते जाइए, हम पढ़ाते जाएंगे और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में शेयर वेयर करो, ताकि उन बच्चों को भी बेनिफिट मिले। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में अब आपके कुछ ज्यादा टाइम नहीं रहा है ना। देखो भाई जब साल शुरू होती है, अपने सेशन की जब शुरुआत अपन करते हैं, तब ये सोचते हैं अभी तो शुरुआत है, दिवाली तक पढ़ेंगे भैया, दिवाली निकल गई, अब हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली पर पढ़ेंगे, हाफ ईयरली भी निकाल दिया आपने कि भैया अब नई साल से, तो नई साल भी आने वाली है? तो नई साल भी आपकी आ ही चुकी है लगभग। तो अब कब पढ़ोगे भाई, बोर्ड एग्जामिनेशन लगभग सिर पर है अपने, है ना। तो अब भाइयों प्लीज पढ़ना शुरू कर दीजिए आप। ओके, तो चलते हैं बेटा अपने अगले धमाकेदार क्वेश्चंस पे। खोलते हैं अपना पिटारा, देखते हैं पिटारे जी क्या लाए हैं। तो लो भाई क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन। एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ABC। लो भाई ट्राइंगल है भाई एक ABC। इसी ट्राइंगल के अंदर एक छोटू ट्राइंगल है, कुछ इस तरीके से DE करके, ठीक है। गिवन है ऐसा ऐसा, ठीक है, वैसा जो भी कह रहा है कर देते हैं। ओके, तो मैं लिख देता हूं गिवन
गिवन है भाई, छोटी सी दी हुई है कि ट्राइंगल ए बी ई क्या है आपके, कॉन्ग्रुएंट है भैया, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ए सी डी के। ठीक है, अभी देखेंगे कहां कहां है, और अपने को प्रूव करना है ट्राइंगल ए डी ई, ये लेते हैं पहले टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। लो भैया ये वाली चीज सिर्फ मिल रखी है, बाकी अपन सिर्फ सीधा लेंगे। ओके, ये क्वेश्चन है भाई, है ना, एक ट्राइंगल है अपने पास में, बड़ा ट्राइंगल ए बी सी, है ना, तो इसमें जो जो चीजें मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं। एबीसी ट्राइंगल है, इसी के अंदर एक डीई लाइन बनाई, डीई लाइन बनाकर यहां पर कुछ ऐसा वैसा डी को सी से और बी को ई से मिला रखा है। आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा यहां ले लेता हूं ना, मुझे प्रूव करना है ट्राइंगल एडीई जो है, ट्राइंगल ए डी जो है भैया वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए बी सी के। ये वाली चीज मुझे प्रूव करनी है। ठीक है, देखिए भाई इसमें दे रखा है गिवन, देखो सबसे पहले गिवन मेरे पास में क्या है सर, कि गिवन में एक छोटी सी चीज दे रखी है कि ट्राइंगल ए बी ई। सर ट्राइंगल ए बी ई कौन सा, ये ए, ये बी पॉइंट और ये ई पॉइंट। तो भैया ट्राइंगल ए बी ई मतलब कि सर ये वाली चीज मेरे पास में क्या हो जाती है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ए सी डी के। तो सर ट्राइंगल ए, ये रहा मेरे पास में सर सी वाला पॉइंट, और ये आ जाता है डी। लो भाई ये दोनों ट्राइंगल ए बी ई जो है ट्राइंगल ए सी डी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना। और ये वाली चीज मुझे प्रूव करनी है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा कंसेप्ट उठाते हैं। लो भाई प्रूफ पकड़ो तुम दो ना, प्रूफ कर देते हैं। सबसे पहले क्या है कि भैया गिवन में क्या है, ट्राइंगल ए बी जो है वो मेरे पास में कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्राइंगल किसके, ए सी डी के, है ना। अब देखो यहां से मुझे क्या क्या चीजें उठानी चाहिए ताकि मैं ट्राइंगल ए डी ई को ट्राइंगल ए बी सी के क्या कर दूं भाई, सिमिलर प्रूव कर दूं। तो सर मुझे लग रहा है ऐसा कि ये छोटू ट्राइंगल, ओके, ये एक ऊपर छोटा ट्राइंगल हो जाता है ट्राइंगल ए डी ई, और दूसरा ट्राइंगल हो जाता है ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल इन दोनों में देखो, एक तो ये भैया ये वाला मेरे पास में जो एंगल है वो कॉमन आ ही जाएगा। ठीक है सर, अब मुझे और क्या चाहिए, और मुझे चाहिए यहां से कि भाई इसमें अपन कर दे इनकी साइडों का कोई रेशियो लगा दे कि साइडों का रेशियो क्या हो जाए भाई, इक्वल हो जाए, है ना। साइडों का रेशियो इक्वल बना देते हैं। आइए देखें, देखो ट्राइंगल ए बी इसके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब मुझे पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो होते हैं, मैं कह सकता हूं सीपी सीटी से उनकी साइड जो होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी, करस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल होगा। देखो ए बी का है, ए बी भैया ये जो बड़ी वाली साइड है ए बी, इस बड़ी वाली साइड ए सी के क्या होगा भाई, इक्वल होगा। सबसे पहली बात मिल जाती है। ठीक है भैया, ए बी इज इक्वल टू ए सी। दूसरा सर यहां से मेरे को मिलेगा कि ए ई यानी ये छोटी वाली साइड इस ए डी के भी इक्वल है, कॉन्ग्रुएंसी से निकाल रहा हूं मैं, ए ई इज इक्वल टू ए डी, ए ई इज इक्वल टू ए डी। तीसरी मिल जाती है भैया बी ई और डी सी, ये अपने काम की नहीं है। ठीक है, ये दो चीजें मैंने कहां से निकाली है सर, सीपीसीटी से, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दी फर्स्ट। ठीक है, और अब आइए भैया अपन करते हैं इसको प्रूव। अब यहां से मैं एक चीज और बता सकता हूं कि अगर मैं यहां से क्या करूं भाई, देखो सिमिलरिटी मुझे लगानी है, तो सिमिलरिटी के अंदर क्या होता है सर, एक क्राइटेरिया अगर मैं यहां पर लगाना चाहूं एस ए एस वाला, कौन सा क्राइटेरिया लगाना चाहिए भाई, अपन लगाना चाहिए क्राइटेरिया कौन सा, एस ए एस वाला क्राइटेरिया लगाए। तो मैं यहां से कह सकता हूं, देखो सबसे पहले कि सर ए ई अपॉन ए डी अगर मैं करूं, ठीक है, यहां पर देखो मुझे मिला है कि ए ई और ए डी है ना। तो सर ये दोनों साइडें एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो अगर अपन ए ई अपॉन ए डी करें और इक्वल में मैं कर दूं सर ए बी अपॉन ए सी, देखो भाई ए बी ए सी इक्वल है,
AE AD इक्वल है। अगर इनमें इसका डिवाइड करूं तो देखो ये सेम रेशियो में गया, बिल्कुल जाएगा भैया, ये सेम रेशियो में मेरे पास में चला जाता है। इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाती है, सेकंड बन जाती है। सेम रेशियो में देखो AE में AD का डिवाइड करने पर दोनों साइडें इक्वल है तो भैया यहां पर 1 आता है। AB में AC का डिवाइड करने पर भी कितना आया, 1 आया। यानी कि दोनों कौन से रेशियो में है, सेम रेशियो में। ये साइडें कौन से सेम रेशियो में आ जाती है। लो भैया कौन से ट्राइंगल को करना सिमिलर, ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC को। लो भाई तो इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। अब इनमें देखो ट्राइंगल ADE और ABC में मुझे चाहिए कि भैया या तो देखो सिंपल सी बात, आगे वाली दोनों साइड है AD और AB, ठीक है, पीछे और ये यहां पर हो जाता है AE और AC, है ना। साइडों का रेशियो एक दूसरे के क्या हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए भाई, रेशियो इक्वल रहना चाहिए। तो सिंपल सी बात मैं यहां से ही उठा लेता हूं कि भाई AE अपॉन AD जो मेरे पास में है वो AB अपॉन AC, यानी कि इनकी साइडों का जो रेशियो है वो ऑटोमेटिकली मेरे पास में क्या आ जाता है भैया, इक्वल आ जाता है। और ये कहां से उठाया मैंने, इक्वेशन नंबर 2 से। और दूसरी बात, एंगल जो A है वो इक्वल आ जाता है किसके, एंगल A के, क्योंकि ये बात क्या आ जाती है सर, कॉमन आ जाती है। अब देखो दो साइडों का रेशियो, देखो भाई यहां से AC यहां पर किस में सर की, AC यहां पर डिवाइड में इक्वल के उधर गया और ये AE इधर आ गया, है ना, बात एक ही है ना। तो इनकी रेशियो का जो ये साइडों का जो रेशियो है वो क्या आ जाता है, इक्वल। तो दो तो साइडों का रेशियो इक्वल आ गया और एक उनके बीच का क्या आ जाता है, एंगल इक्वल आ जाता है। तो मैं सिंपल सा, ये बहुत प्यारा बहुत सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, बाय SAS सिमिलरिटी SAS criteria we can say triangle ABE जो है अपने पास, सॉरी ABADE मेरे पास में सिमिलर हो जाता है ट्राइंगल ABC के। तो बहुत छोटा क्वेश्चन, मतलब कुछ नहीं है ना, क्वेश्चन में पहले ही सारी चीजें गिवन है ना, सिंपल सा है कि भैया ये ऐसा होता है। तो मुझे पता है कि भाई SAS क्राइटेरिया मैंने अगर लगाया है तो दो तो साइडों का रेशियो और तीसरा एक एंगल क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है। तो SAS इनका इंक्लूडेड एंगल क्या हो गया भाई, कॉमन। तो SAS क्राइटेरिया से हमने कह दिया कि ये क्या है, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है और यही चीज ये करवा रहा था प्रूव। तो ये सिंपल सा है ना। तो एक बार वीडियो को पोस्ट कीजिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि अपन चलते हैं अपने अगले कुछ प्यारे क्वेश्चंस की तरफ। आइए भाई एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, माइंड फ्रेश वाला ना। तो इसको रफ कर देते हैं, लाइन रहने देते हैं, लाइन अच्छी लाइन है। क्वेश्चंस अपन लिखेंगे नहीं, सिर्फ डायग्राम बनाएंगे ताकि टाइम थोड़ा सा अपना जाए कम, है ना। ओके बढ़िया। अब देखो भाई एक क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास में, कुछ नंबर वाला क्वेश्चन लेते हैं ताकि कुछ कैलकुलेशन करें, अपने को थोड़ा सा मजा आए, है ना। बोरिंग क्वेश्चन में थोड़ा सा मजा नहीं आता है ना, मजा भी तो आना चाहिए भाई। क्वेश्चंस वगैरह तो एनसीईआरटी में पढ़े हैं, आप भी लगाइए, हम भी लगा रहे हैं, प्रैक्टिस आपको करनी है ना। अपन तो कुछ टाइप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी जो पहला क्वेश्चन अभी अपन ने किया था, बहुत प्यारा दमदार क्वेश्चन था भाई, सीधी बीपीटी लगाई, आंसर निकाला। एक सिमिलरिटी से एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं ना। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं कहूं, एक कि मेरे पास में दो टावर है ना, दो टावर है, एक तो मान लो कोई पोल है, एक क्या है कोई पोल, और एक है भैया टावर। मैं कहूं कि एक पोल है मेरे पास में जो 6 मीटर लंबा है। कितने मीटर लंबा है, 6 मीटर। अब इस 6 मीटर लंबे जो पोल है मेरे पास में, यहां पीछे सन होगा, इस सन का यहां पर क्या आया,
इस पोल के ऊपर क्या आता है भाई, सन की रोशनी आई, ठीक है, सूरज की रोशनी इसके ऊपर आई, और ये क्या बनाएगा, एक शेडो बनाएगा। क्या बनाएगा, एक शेडो, जो कुछ इस तरीके की बनेगी भाई, सामने ही बनेगी। तो वो जो शेडो इसकी रहने वाली है वो कितनी मीटर लंबी है भैया, 4 मीटर। कितनी है, 4 मीटर। ठीक है, इसको ऊपर लिख लेते हैं। इस सन की जो शेडो है वो कितनी है, 4 मीटर लंबी बनी इस पोल की। ठीक है, 6 मीटर लंबा पोल है, इतनी उसने शेडो बनाई। ठीक है, अब इसके पीछे एक टावर है, इसके पीछे क्या है, एक टावर है, जिसकी हाइट मुझे पता नहीं है, और इसकी जो शेडो है इसकी लेंथ भैया कुछ 28 मीटर के आसपास है। कितनी है, 28। ओके, कुछ इस तरीके का ये डायग्राम बन जाएगा मेरे पास में। सिंपल सा है, एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं कि एक 6 मीटर लंबा क्या है मेरे पास में, कोई पोल है जिसकी यहां पर बेस के ऊपर है ना, जमीन के ऊपर क्या बनती है, 4 मीटर की क्या बनती है, एक शेडो बनती है। और इसी टाइम पर क्या है भैया, एक दूसरा एक क्या है, यानी मेरे पास में कोई सा भी एक टावर आ जाता है जिसकी जो शेडो है, जिसकी छाया जो है बेटा वो 28 मीटर बनती है। कितनी बनती है भैया, 28। तो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सिंपल सा क्वेश्चन। मैं कहूं भैया ये मेरे पास में ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, ये कोई क्या आ जाता है सर, सी पॉइंट आ जाता है। अब यहां भी पॉइंट बना तो भैया इस पॉइंट को नाम दे देते अपन, भैया ये डी पॉइंट है, और ये पॉइंट आ जाता है मेरे पास में ई, ये मेरे पास में आ जाता है। अब देखो भैया, पोल हो या कुछ और हो, मुझे पता है कि भैया पोल अगर है मेरे पास में तो बिल्कुल कैसा खड़ा होगा, वर्टिकल, और ये टावर भी कैसा होगा, बिल्कुल वर्टिकल। तो भैया ये तो 90 मेरे पास में आ गया। ये कितना आ जाता है, 90 एंड 90। अब सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है, हाइट निकाल देनी है। तो सबसे पहले तो लिखते हूं मैं क्या गिवन है मेरे पास में। तो देखो भाई, गिवन में मेरे पास में है 2 ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल्स है मेरे पास में। एक तो भैया ट्राइंगल ABC, एक तो है ट्राइंगल ABC, और दूसरा है भैया ट्राइंगल EDC। ये 2 ट्राइंगल हो जाते हैं, है ना। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स को, ये एक छोटा ट्राइंगल और एक ये पूरा बड़ा ट्राइंगल, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं क्या कर देता हूं भाई, दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट, ये सिमिलर प्रूव कर दूं, तो मुझे लग रहा है कि इनकी साइडों का जब मैं रेशियो निकालूंगा तो भैया इसकी हाइट निकल जाएगी। ठीक है सर, करते हैं ऐसा ही। मैंने 2 ट्राइंगल लिए ADC और EDC। देखो लेने का तरीका मैंने जल्दबाजी में लिया, फिर भी ध्यान देना, सबसे दोनों में C कॉमन था, तो भैया C पीछे, बीच में B 90 पर है, तो यहां D भी देखो कितने पर है भैया, 90 पर। ठीक है सर, आगे A लिया है जो जिससे कोई मतलब नहीं है, तो यहां भी E लिया है जिससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, तो मुझे पता चला कि एंगल B जो है वो इक्वल है किसके, एंगल D के, क्योंकि ईच 90 डिग्री, दोनों ही कितने हैं, 90 है। और भैया इसमें भी C है, इसमें भी क्या है, C, तो एंगल C इक्वल आ जाता है किसके, एंगल C के, क्योंकि ये वाली चीज मेरे पास में क्या आ जाती है भाई, कॉमन आ जाती है। ओके बड़ी, अब कॉमन आ गया। अब देखो तो ये बाय एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर हो जाता है किसके, ट्राइंगल EDC के। लो भाई, ये दोनों ट्राइंगल मेरे पास में क्या हो गए सर, सिमिलर हो गए। अब जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनकी साइडों का रेशियो एक दूसरे के क्या होगा भैया, प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि AB, आगे से उठाओ, AB अपॉन ED इक्वल होगा किसके भैया, BC अपॉन CD इज इक्वल टू AC अपॉन EC के। तो भैया ये 2 सिमिलर ट्राइंगल है, 2 सिमिलर ट्राइंगल की साइडों का रेशियो कुछ इस तरीके से क्या होगा, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहेगा। तो ये मैंने लिख दिया कि सर ये ऐसे प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब ध्यान दो, मेरे पास में क्या क्या वैल्यू तो है ना, मैं यहां लिख लेता हूं कि भैया मेरे पास में एक तो ED मेरे पास में कितना है सर, 6 मीटर है। एक मेरे पास में BC, सर BC मेरे पास में आ जाता है कितना, 28 मीटर। एक आ जाता है CD, सर CD मेरे पास में आ जाता है कितना, 4 मीटर। और मुझे क्या चाहिए सर, AB चाहिए, AB मुझे चाहिए, है ना, हाइट, है ना। अब देखो वो रेशियो उठाओ जिसमें AB, CD, BC और ED हो। तो सर मैंने देखा कि AB और ED तो इसमें मिल गया, तो मैं लूंगा कि AB अपॉन ED इज इक्वल टू BC अपॉन CD। लो भैया, BC अपॉन CD। AC और EC,
AC और EC का कोई मतलब नहीं, तो इसको यहीं छोड़ दो, बस सिंपल सी वैल्यू पुट करी, कैलकुलेशन करिए, आगे आंसर। देखो भाई AB मेरे पास में नहीं है, तो AB की जगह आ गया, अपॉन ED मेरे पास में सर आ जाता है कितना 6 इज इक्वल टू, यहां BC और BC सर मेरे पास में आ जाता है 28 अपॉन CD मेरे पास में आ जाता है 4। तो इसको कर दो सिंप्लीफाई। देखो 4 की टेबल से 28 कटा सर 7 टाइम, तो AB इज इक्वल टू 6 इंटू 7, तो सर AB आ जाता है मेरे पास में 6 7 जा 42 मीटर। तो मतलब कि हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 42 मीटर, है ना। अब ध्यान दीजिए बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि ये क्या है, मेजरमेंट वाले क्वेश्चन है ना, कि कैलकुलेशन वाली चीजें भी यहां से पूछ ली जाती है छोटे 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में, और ऐसे बड़े क्वेश्चंस भी बनाकर सीधा पूछा जा सकता है ना। तो देखो बेसिकली तो यहां से ज्यादातर जो चीजें पूछी जाने वाली है सर वो थ्योरम हो जाती है ना, पाइथागोरस, बीपीटी, थेल्स ये हो गई, कन्वर्स ऑफ बीपीटी हो गया, और तीनों क्राइटेरिया वाली जो थ्योरम है ये पूछी जा सकती है। उसके अलावा कुछ नए क्वेश्चंस जो भी अपन ने किए हैं, पिछले पार्ट में भी अपन एक आध क्वेश्चन किया, इसमें भी अपन ने क्वेश्चन कर लिया, तो ऐसे क्वेश्चंस भी अपन से पूछे जा सकते हैं ना। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि अपन आगे की बातचीत करें। हाँ तो ठीक है, तो देखो बेटा आज अपन के हैं 2-3-4 क्वेश्चन, कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से रिलेटेड, वो अपने है ना जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से देखो क्वेश्चन सीधे सफिशिएंट नहीं है, अपने को 3-4 क्वेश्चन और करने चाहिए, पर अभी वीडियो लगभग 30-35 मिनट का हो चुका है, जो अपने वीडियो की लिमिट अपन इतनी रखते हैं 30 से 35 या 40 मिनट, ताकि आप ज्यादा लंबा वीडियो देख के बोर ना हो। मतलब बोर तो देखो, बोर होने जैसा तो कोई मामला है नहीं, अगर आप पढ़ने आए हो है ना और मैं पढ़ाने आया हूं, तो अगर अपन दोनों ही अपनी रुचि रखते हैं तो बेटा बोर होने वाला तो कंसेप्ट ही नहीं आता है। ठीक है, तो देखो आज अपन ने देखे हैं कुछ 3-4 क्वेश्चन। वो देखो ये जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है बेटा, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में देखो ऐसा नहीं है कि कोई सा भी क्वेश्चन मैंने भी उठाया है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो इजी होते हैं वो उठा लेते हैं वो करवा देते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं है। मैं भी क्वेश्चंस को एनालाइज करता हूं आपके लिए कि यार भाई ये वाला क्वेश्चन अगर पिछले साल पूछा तो अब की बार नहीं पूछेगा, 3 साल तक के क्वेश्चन में छोड़ देता हूं, उससे पहले के पुराने ये वही क्वेश्चन है जो 2012-13 2010 से लेके 2018-19 तक है ना, 2020 तक ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी रिपीट होने के चांसेस है। और देखो क्वेश्चन बार बार नए तो बनेंगे नहीं, जो क्वेश्चन बन रखे हैं ना, जो पिछले क्वेश्चन है उन्हीं को भी लाया जाएगा। तो लगभग ये मान के चलिए बेटा इसी टाइप के क्वेश्चन अब की बार पूछे जाएंगे, है ना। तो इसलिए अपन यहां अपना आज का ये 6th पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अपन इसका एक और पार्ट लेके आएंगे 7th पार्ट, जिसके अंदर अपन देखेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के कुछ और क्वेश्चंस, यानी लगभग 3-4-5 क्वेश्चंस अपन और देखने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए। ठीक है, और उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और बेटा कमेंट बॉक्स में एक चीज जरूर बताना कि आपको ये जो चैप्टर है अपना ट्रायंगल और जो पिछले जितने भी चैप्टर अपन ने पढ़ाए हैं वो आपको कैसे लगे। आपका यानी ये मान लो कि आपको रेटिंग ही देनी है कि भैया कि 10 आउट ऑफ 5 रह रहे हो आप, तो 10 आउट ऑफ 1 रह रहे हो, 10 आउट ऑफ 10 रह रहे हो, 9 रह रहे हो, जो भी आपकी रेटिंग बनती है आपके हिसाब से वो रेटिंग आप मेरे को दो। कमेंट बॉक्स में आपका जवाब है ना दो, ताकि मैं भी एक बार यानी संतुष्ट रहूं कि भाई अपन जो बच्चों को जो अपन मसाला प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो भी चीज भाई मटेरियल है जो भी प्रोवाइड करवाया है वो बच्चों ने अच्छे से गेन किया है और उनको चीजें समझ में आई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो वो भी बता दीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, डन।